Assalamu alaikum, dear viewers and dear students. Mohammad Javed Khan, Assistant Professor of Chemistry, Government Postgraduate Science College, कोयटा, बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद रखने वाला हूँ, लिहाजा मैं नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला ग्रुप जिसे अल्केन कहा जाता है, अल्केन सीरीज़ या अल्केन फैमिली, आज मैं आपको अल्केन का नॉमेनक्लेचर आयुपिक सिस्टम के तहत जब हम किसी कंपाउंड को नाम देते हैं उस सिस्टम से मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और अल्केन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी एडवांस में लिख चुका हूँ और उन चीज़ों को मैं फिल करूँगा ताकि मैं अपने पॉइंट की तरफ मूव कर सकूँ। जैसे सबसे पहले नंबर पे ख़ानदान का नाम है अल्केन। क्या नाम है? अल्केन, ठीक है। और उसकी पहचान को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा, ठीक। और इस सिंगल बॉन्ड के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होगा उसे हम कहेंगे सुफिक्स, जिसे हम यूज़ करेंगे ANE। इट मीन्स ख़ानदान का नाम, फैमिली का नाम अल्केन और उसकी पहचान कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और उस पहचान को या उस सिंगल बॉन्ड को जब हम लफ्ज़ से कॉल करेंगे उसे कहा जाएगा अल्केन। जैसे हम किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम आयुपिक सिस्टम के तहत नाम देते हैं तो उसके यूजुअली 3 पोर्शंस होते हैं। ये पोर्शंस मैं आपको पिछले लेक्चर्स में क्लियर करवा चुका हूँ कि प्रीफिक्स की डिफिनेशन कैसी होगी, एग्जाम्पल कैसे होगा, रूट कैसा होगा डिफिनेशन और उसके एग्जाम्पल क्या होगा, और इसी तरह सुफिक्स को भी क्लियर करा चुका हूँ। आज मैं आपको इन सब के इस्तेमालात बताऊँगा कि आप कंपाउंड को नाम देते वक्त इन पोर्शंस को किस तरह यूज़ करोगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि इन 3 पोर्शन में से ये जो प्रीफिक्स का पोर्शन है ये ऑप्शनल है, कभी होगा कभी नहीं होगा। हमारा ज़्यादा टारगेट होगा रूट की तलाश। रूट का मतलब है कार्बन की तलाश, और कार्बन की तलाश हम इन 2 पॉइंटों की मदद से करेंगे। कैसे? जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब हमने कंपाउंड के अंदर कोशिश करनी है लंबे से लंबा चेन कार्बन का सेलेक्ट करना है, छोटे चेन का आसरा नहीं करना है, लंबा चेन चूज़ करना है। जब हम लंबा चेन की सिलेक्शन करेंगे तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाएंगे इसी रूट की तलाश के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर एनी फंक्शनल ग्रुप और एनी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इज नियरेस्ट। हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, कोई सबऑर्डिनेट ग्रुप नज़दीक पड़ता हो या कोई फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता हो, हमारी नंबरिंग उस तरफ से होनी चाहिए। जैसे अभी मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन की तलाश, ये जो आपके पास 2 पॉइंट्स है जिसकी मदद से आप रूट निकालते हो। रूट का मतलब क्या है? अगर 1 कार्बन होगा मेथ, अगर 2 कार्बन होगा एथ, अगर 3 कार्बन होगा प्रोप। मतलब ये जो वर्डिंग है, इस वर्डिंग की तलाश हम इन 2 पॉइंटों की मदद से करते हैं। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का मैंने एक कंपाउंड बनाने की कोशिश की। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। कहने का मतलब ये है अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसे हम कहेंगे टेट्रावेलेंट, और अगर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा तो इसे हम कहेंगे मोनोवेलेंट। या अक्सर स्टूडेंट, अक्सर बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, हम इसको हाइड्रोजन से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हम आखिरकार कितने हाइड्रोजन देंगे। तो शॉर्ट लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कार्बन एक वाहिद एलिमेंट है पूरे वर्ल्ड में, पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन एक वाहिद एलिमेंट है जो 4 बॉन्ड बनाता है। मींस कार्बन एक वाहिद एलिमेंट है जो 4 बॉन्ड बनाता है। जहाँ पे इसकी कमी आपको फील हो वहाँ पे हाइड्रोजन लगाते जाओ। जैसे सपोज मैं इस कंपाउंड को जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो मैं इसको कितने H दे सकता हूँ? 3। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना चुका है तो मैं इसको कितने H दे सकता हूँ? 1।
ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, मैं इसको कितने H दे सकता हूँ? 2। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, मैं इसको कितने H दे सकता हूँ? 2। यहाँ पे 2, ये सॉरी यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखा जाए तो 1, यहाँ पे देखा जाए तो 3, यहाँ पे देखा जाए तो 3। इसका मतलब एक कंपाउंड पैदा हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अब आप इसको आयुपिक सिस्टम के तहत नाम दोगे। इसका मतलब है अगर मैं इस कंपाउंड को देखूंगा एक लम्हे के लिए और मैं इसमें जानने की कोशिश करूंगा कि इसका ताल्लुक किस खानदान से, तो मुझे पता चलेगा अल्केन से, क्योंकि अल्केन के कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे तमाम जगहों पे सिंगल बॉन्ड है। मुझे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। और उसके लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ANE। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इस कंपाउंड को नाम देना चाहता हूँ, तो मैं इसमें प्रीफिक्स को नहीं ढूंढूंगा। प्रीफिक्स इज़ ऑप्शनल, कभी होगा कभी नहीं होगा। मैंने रूट को ढूंढना है। रूट को ढूंढने के 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करें, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन इससे कनेक्टेड नहीं है डायरेक्ट, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये कार्बन इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है। हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस लिंकेज लेना है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है इस पूरे लंबे चेन में मुझे ये वाला चेन सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है अगर ये सिलेक्शन मैंने की तो मैंने रूट की तलाश का पहला पॉइंट प्रोसेस कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि स्टार्ट नंबरिंग। आप नंबरिंग स्टार्ट करें फ्रॉम दैट साइड, उस तरफ से, वेयर एनी फंक्शनल ग्रुप और एनी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इज नियरेस्ट। सपोज मैं यहाँ से नंबर देता हूँ 1, अगर मैं इसको नंबर देता हूँ तो 2 पे मेरे पास एक ग्रुप बच रहा है, क्योंकि मेरी नंबरिंग ऐसे निकल जाएगी, ठीक। और अगर मैं यहाँ से नंबर देता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पे ये बचने वाला ग्रुप आ रहा है। कहने का मतलब ये है अगर मैं यहाँ से नंबर दूँ, इसको मैं कहूँ 1, इसको मैं कहूँ 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, मैंने लंबा चेन की सिलेक्शन की। इसका मतलब है कि मैंने रूट को ढूंढा, रूट के दोनों पॉइंट को फॉलो अप किया, रूट को ढूंढा। रूट का मतलब क्या है? 1 कार्बन हुआ मेथ, 2 कार्बन हुआ एथ, 3 कार्बन हुआ प्रोप, 4 कार्बन हुआ बीट। तो यहाँ पे ज़रा देखें कितने कार्बन हमें नज़र आ रहे हैं? 6। इसका मतलब है रूट तो इसके क्या निकला? X। रूट क्या निकला? X। X का मतलब क्या है? 6 कार्बन। अब अगर जिसको मैंने नंबर दिया वो तो मेरा रूट बना। बचने वाला ग्रुप, जैसे मिसाल ये ग्रुप बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक, ये बच रहा है। अंग्रेज़ इस बचने वाले को, हम जैसे पाकिस्तानी या इंडियन उर्दू लैंग्वेज में इसे कहते हैं हमारी नंबरिंग से बच चुका है, मतलब बचने वाला ग्रुप। लेकिन अंग्रेज़ इसे कहता है रिमेनिंग ग्रुप। क्या कहता है? रिमेनिंग ग्रुप। ये कौन कहता है? अंग्रेज़ कहता है। अंग्रेज़ का मतलब है इंग्लिश वाले या इंग्लिश ज़बान में इसे रिमेनिंग ग्रुप कहा जाता है। लेकिन केमिस्ट इसे 2 नाम देता है। केमिस्ट इसे 2 नाम देता है। कौन से 2 नाम देता है? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। कौन सा नाम देता है? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, या यू कैन से सबऑर्डिनेट ग्रुप। कहने का मतलब ये है वो ग्रुप जो आपकी नंबरिंग से बचेंगे उसे इंग्लिश में रिमेनिंग ग्रुप कहा जाता है, लेकिन केमिस्ट उसे 2 नाम से कॉल करता है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सबऑर्डिनेट ग्रुप। असल में यही सब्स्टिट्यूटेड सबऑर्डिनेट ग्रुप आपके पास प्रीफिक्स होता है जो कि इस केस में निकल चुका है, हमने रूट को ढूंढा, प्रीफिक्स हमारे हाथ खुद लगा। इसका मतलब है प्रीफिक्स को हम सबसे पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मैं इस प्रीफिक्स को लिखने की कोशिश करूँगा तो इस 2 नंबर कार्बन पे 1 कार्बन बच रहा है, तो 1 कार्बन को हम कहते हैं मेथ। अगर बच रहा है तो YL कर दो, मतलब रेडिकल बन जाएगा मिथाइल। ये भी 1 कार्बन है, अगर 1 कार्बन को हम कहते हैं मेथ, साथ में YL लगा दो तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। इसका मतलब है कि इस पूरे कंपाउंड में हमारे हाथ 2 मिथाइल लग रहे हैं। अगर 2 मिथाइल होंगे तो मैं प्रीफिक्स लिखते वक्त मैं मिथाइल नहीं लिखूंगा, मैं डाई मिथाइल लिखूंगा। किस नंबर पे है? 2 पे एक है, दूसरा 3 पे है, लिहाजा मैं इस कंपाउंड को नाम दूंगा तो मैं कहूँगा 2 पे एक ग्रुप अटैच है,
और 3 आइपन। कितने हैं? मिथाइल 2 है, तो मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूंगा? डाई मिथाइल। क्या इस्तेमाल करूंगा? डाई मिथाइल। अब आप देखिए जरा, नंबर को नंबर से सेपरेट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ कॉमा, लेकिन नंबर को वर्ड से सेपरेट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ आइपन। बाय मीन्स ऑफ व्हाट? आइपन। जैसे नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉमा। क्या यूज करेंगे? कॉमा। और नंबर को वर्ड से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? नोमेनक्लेचर में आइपन। इसे क्या कहा जाता है? नोमेनक्लेचर की फील्ड में इसे कहा जाता है आइपन। लेकिन वर्ड को वर्ड से सेपरेट करना, जैसे सपोज हम रूटीन में एक सेंटेंस लिखते हैं कि अली इज गोइंग टू स्कूल। अली और इस के बीच स्पेस आता है नहीं आता है? या आप कोई लेटर लिखते हो तो दो लफ्ज़ों को सेपरेट करने के लिए स्पेस देते हो। लिहाजा ये जो डाई मिथाइल है ये वर्ड है। अब ये सारा क्या हुआ? ये आपके पास प्रीफिक्स हुआ। रूट तो आपने पहले ढूंढा था, कितने कार्बन थे? 6 को हमने क्या कहा था? एक्स। एक्स इज ए वर्ड, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स। क्या लिख रहा हूँ? एक्स। अब देखिए, डाई मिथाइल और एक्स दोनों लफ्ज है, इनके बीच मैंने क्या दिया? स्पेस। तो इसे हम कहते हैं पंक्चुएशन। नोमेनक्लेचर में इसे क्या कहा जाता है? पंक्चुएशन। वर्ड को वर्ड से सेपरेट करने के लिए स्पेस, वर्ड को डिजिट से सेपरेट करने के लिए आइपन, और डिजिट को डिजिट से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाता है। लिहाजा एक्स। एक्स के बाद देखिए, प्रीफिक्स आपके पास ये हुआ, एक्स आपके पास रूट हुआ, लेकिन आपके पास नाम उस वक्त कंप्लीट होगा जब सफिक्स लिखा जाएगा। लिहाजा इस 6 कार्बनों में जरा देखिए तो आपको सिंगल बॉन्ड ही नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? सिंगल बॉन्ड नजर आएंगे। और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है? ANE। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ANE। इसे हमने क्या किया? हमने एक स्ट्रक्चर लिया, उस स्ट्रक्चर से हमने नाम बनाया। क्या नाम बनाया? देखिए जरा, 2,3 डाई मिथाइल एक्सेन। अब सपोज अगर ये चीज़ें या ये पॉइंट आपका क्लियर होता है तो हम इसी कंपाउंड का ये जो नाम लिखा हुआ है इसको हम स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? स्ट्रक्चर में भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ज़रा सोचें, जब हम स्ट्रक्चर से नाम बना रहे थे तो हमारी तलाश थी रूट की, लेकिन जब हम नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे तब भी हमारी पहली तलाश होगी रूट। रूट इस वक्त क्या है? एक्स। एक्स का मतलब है 6 कार्बन। तो अब सिंगल बॉन्ड के साथ 6 कार्बन ड्रा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आपने ड्रा किए। कोई ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पे आपकी मर्जी चलती है, आप लेफ्ट टू राइट कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हो। सपोज मैंने इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा, इसको 4 कहा, इसको 5 कहा, इसको 6 कहा, मैंने नंबर दे दिए। नंबर देने से मुझे फ़ायदा क्या होगा? एक्स का किस्सा ख़त्म। ठीक, एक्स का किस्सा ख़त्म। ANE का मतलब है सिंगल बॉन्ड, वो भी ख़त्म। मतलब रूट भी कवर हुआ, सफिक्स भी कवर हुआ। बचा क्या चीज़? बचा क्या चीज़? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है? डाई मिथाइल है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो CH3 का फार्मूला मिथाइल का भूल जाते हैं। उसके लिए भी आसान तरीका है। कैसे? आप यहाँ पे 2 देखो, जब आपको 2 नज़र आया, 2 के साथ एक बॉन्ड बना दो, 2 को काट दो। 3 नज़र आया, 3 के साथ बॉन्ड बनाओ, 3 को काटो। डाई का मतलब है 2, मिथाइल का मतलब है, मेथ का मतलब है 1 कार्बन। 1 कार्बन 2 दफ़ा है। कहाँ पे? एक 2 पे, एक 3 पे। तो 1 कार्बन यहाँ पे बना दो, 1 कार्बन यहाँ पे बना दो। आपका आखिरी काम ये होता है कि नाम से जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपका आखिरी काम ये होता है कि आपने इसको बैलेंस करना है बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखेंगे आपके पास मिथाइल खुद ब खुद निकल चुका होगा, जैसे CH3H, CH3, CH3, H, H2, H2 और H3। क्या ये दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम निकले या नहीं? बिल्कुल सेम निकले। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दूंगा। मैं जैसे ही एग्जांपल की तरफ मूव करूंगा आपके सामने एक नॉलेज आता जाएगी। तो लिहाजा किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी वो ले सकता है। तो अदरवाइज मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड ड्रा कर रहा हूँ। अब मैं आपको सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स अल्केन में बताने वाला हूँ। आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा ये ग्रुप। जब कभी भी आपके पास ये ग्रुप आएगा, जब कभी भी ये ग्रुप आपके सामने आएगा, आप इन ट्रिक्स और टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, आपके लिए इजी उसको आप नाम दे सकोगे। जैसे मिसाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 2 कार्बन दे रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन बढ़ा रहा हूँ इस तरह,
यहाँ पे कार्बन और बढ़ा रहा हूँ इस तरह, यहाँ पे कार्बन और बढ़ा रहा हूँ इस तरह, यहाँ पे कार्बन बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन लिख रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन लिख रहा हूँ। जब मैं इसको बैलेंस करूँगा तो एक कंपाउंड बन चुका होगा। कैसे? इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो मैं इसको 3H दूंगा, इस कार्बन को मैं कोई H नहीं दूंगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना चुका है, लिहाजा मैं इसको 3 कर दूंगा, इसको 3 कर दूंगा, इसको 2, इसको 3, इसको 3, इसको 2, इसको 2, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। क्यों? मैं कार्बन को किसी जगह पे 2 हाइड्रोजन दे रहा हूँ, किसी जगह पे मैं 3 दे रहा हूँ। 3 का मतलब है कि चेन वहाँ पे वाइंड अप हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनल कार्बन को हमेशा 3 हाइड्रोजन से कवर किया जाता है। जो कार्बन सेंटर में आ रहा हो उसको हमेशा 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, इट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 1। अब अगर इस कंपाउंड को देखा जाए तो ये इंग्लिश की तरह, जैसे आप कह सकते हो कि काइट, पतंग बन चुका है ये कंपाउंड। सपोज मैं यहाँ पे इस तरह का लाइन बना रहा हूँ यू, तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? एक काइट नजर आ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े लंबे, बड़े अच्छे, बड़े ज़बरदस्त कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बड़े खूबसूरत बनते हैं। आपने देखे हो, आप लोगों ने देखे होंगे मुख्तलिफ बुक्स में। तो यहाँ पे भी आपके सामने मैंने एक कंपाउंड बना दिया। अब सपोज इस कंपाउंड को मैं नाम दूंगा तो मैं आयुपैक के इन्हीं 3 पोर्शनों का ख्याल रखूंगा। प्रीफिक्स ऑप्शनली कभी होगा कभी नहीं होगा, अगर होगा हमारे हाथ खुद लगेगा। हमने रूट को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? रूट को ढूंढना है। रूट को ढूंढने के वही 2 पॉइंट है। पहला, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे लंबा चेन कार्बन का सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। इस केस में तो सारा फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, लिहाजा मैं इसको गिन रहा हूँ 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ऐसे 7 लूंगा तो ये ग्रुप बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, तो हमारे हाथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफिक्सेस लगेंगे। और अगर मैं इस चेन को ऐसे लूँ, कैसे लूँ? ऐसे लूँ 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ हमारे हाथ ये वाला बड़ा ग्रुप और ये वाला बड़ा ग्रुप लगेगा। लिहाजा आपने कोशिश करनी है लंबा चेन सेलेक्ट करते वक्त कि प्रीफिक्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लगे। लिहाजा मैं क्या करूँगा? इस कंपाउंड की सिलेक्शन इस तरह करूँगा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट अवे इस कंपाउंड की सिलेक्शन करूँगा तो ये मेरे पास ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। कैसे? ये ग्रुप लगेगा हमारे हाथ, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, इस तरह के हमारे हाथ। ये H2 है, ठीक है, ये आपके पास लगेगा, ये लगेगा और ये लगेगा। अब गौर से देखा जाए तो ये वही काइट की तरह एक खूबसूरत सा कंपाउंड आपके सामने अपीयर हो रहा है। लिहाजा अगर एक से ज़्यादा ग्रुप बच रहे हो, जैसे ये ग्रुप बच रहा है, आपकी नंबरिंग तो स्ट्रेट अवे चली जाएगी। जैसे हम नंबरिंग देते हैं, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर एनी फंक्शनल ग्रुप और एनी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इज नियरेस्ट। सपोज मैं यहाँ से नंबर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने ऐसे नंबर दिया, तो इनको तो मैंने नंबर नहीं दिया। जिनको मैंने नंबर नहीं दिया, अंग्रेज उन्हें क्या कहता है? अंग्रेज उन्हें क्या कहता है? रिमेनिंग ग्रुप। केमिस्ट उन्हें किस नाम से पुकारता है? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सबऑर्डिनेट ग्रुप। यही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, यही सबऑर्डिनेट ग्रुप असल में प्रीफिक्स होता है, जो कि आप जब रूट का सिलेक्शन करते हो प्रीफिक्स आपके हाथ खुद ब खुद लग जाता है। अब अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आपके हाथ लगे तो फिर रूल ये कहता है कि आप उसके लिए रफ बनाओ, ताकि आप उनको कम से कम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है ABC के हिसाब से आप उनको एडजस्ट कर सको। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, इस 2 पे एक कार्बन बच रहा है, इस 2 पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी एक कार्बन बच रहा है। एक कार्बन का मतलब क्या है? मेथ, वाई लगा दो, मिथाइल। कितने मिथाइल है? 1 2 3 4, 4 मिथाइल है। अपनी याददाश्त के लिए 4 मिथाइल लिखो। फिर इसके बाद इधर 2 कार्बन है, 2 का मतलब है एथ इथाइल। देखिए इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो इथाइल की तादाद भी इसके इसमें 4 है, ठीक है। अगर देखा जाए इधर 3 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपाइल। प्रोपाइल की केसेस कितने हैं? 2। लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब कार्बन की तादाद बढ़ती है तो प्रीफिक्स में थोड़ा बहुत टेंशन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का इज़हार करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का यूजेज किया जाएगा। क्या किया जाएगा?
एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का यूजेज किया जाएगा। जैसे मैं आपको पहले पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर अल्फ़ा बीटा की सूरत-ए-हाल होगी तो आप उसे कहोगे नॉर्मल, नॉर्मल के लिए छोटा n यूज़ करोगे। अगर अल्फ़ा बीटा बीटा डैश वाली सूरत-ए-हाल होगी तो आप उसे आइसो कहोगे, और अगर अल्फ़ा बीटा बीटा डैश बीटा टू डैश वाली सूरत-ए-हाल होगी तो आप उसे क्या कहोगे, नियो। ये इजाफी खसूसियत उस वक्त यूज़ करोगे प्रीफिक्स में जब आपके पास कार्बन की तादाद बढ़ जाए। एक कार्बन में ये टेंशन नहीं होता, 2 कार्बन में ये नहीं होता, 3 कार्बनों से टेंशन शुरू हो जाता है। 3 कार्बनों से ज़रा देखा जाए, यहाँ पे 3 कार्बन है। अब ये कौन सा केस है, यहाँ से रूट के बाद रेडिकल स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा ये अल्फ़ा बीटा गेमा, मतलब ये तो अल्फ़ा बीटा वाला सूरत-ए-हाल है। इस तरफ देखा जाए अल्फ़ा बीटा गेमा, ठीक। इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा वाली सूरत-ए-हाल को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। लिहाजा हम इस प्रोफाइल से पहले n का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल प्रोफाइल। एक चीज़ और याद रखें, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, वी कैन नॉट काउंट इट एज एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे इस n को नहीं लेंगे, बल्कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे इसके m को लिया जाएगा, इसके e को लिया जाएगा, इसको p के लिया जाएगा। तो आप मुझसे बेहतर या मुझसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश शायद आप लोगों को मालूम हो, या इंग्लिश में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, व्यूअर्स एज वेल एज स्टूडेंट, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे m है, यहाँ पे e है, यहाँ पे p है। मेरे ख्याल में ABC के हिसाब से पहले मुझे इसको लिखना चाहिए, फिर मुझे m को लिखना चाहिए, फिर मुझे n को लिखना चाहिए। इसका मतलब है पहले मुझे किसको लिखना चाहिए, नंबर 1 इथाइल को लिखना चाहिए। लेकिन इथाइल की तादाद 4 है। अगर एक इथाइल होगा तो सिंपल इथाइल, अगर 2 होंगे डाई इथाइल, अगर 3 होंगे ट्राई, अगर 4 होंगे टेट्रा। यहाँ पे तो टेट्रा वाला केस है। इसका मतलब है कि इथाइल कहाँ पे, एक इथाइल है 3 पे, मतलब 3, इस 3 पे 2 है इथाइल, और दूसरा इथाइल आपके पास जो है 5 पे है, तो आप कहोगे 5, आइपन। अगर 4 इथाइल है तो आप क्या कहोगे, टेट्रा इथाइल। क्या कहोगे, टेट्रा इथाइल, फिर आइपन कंटिन्यू करोगे। क्यों, क्योंकि आप इसको कंप्लीट कर चुके हो। अब बचा मिथाइल। मिथाइल कितने हैं, 4। कहाँ पे, 2 पे 2 दाने हैं, और 2 दाने कहाँ पे, 6 पे है। तो मैं कहूँगा 2, 6, कितने हैं, 4 है। 4 का मतलब है टेट्रा मिथाइल। 4 का मतलब क्या है, टेट्रा मिथाइल। अब इसका मतलब ये केस भी फाइनल हुआ। फिर इसके बाद नॉर्मल प्रोफाइल है, कहाँ है, तादाद में 2 है, तादाद में क्या है, 2 है। कहाँ पे, 4 पे लगे हुए हैं। लिहाजा आप इस आइकन को यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे, ठीक। 4 को 2 दफ़ा रिपीट करोगे क्योंकि 2 लगे हुए हैं, तो आप क्या लिखोगे, नॉर्मल डाई प्रोफाइल। क्या चीज़, नॉर्मल डाई प्रोफाइल। अब ये सारा आपके पास प्रीफिक्स निकल आया। आपने रूट की सही सिलेक्शन की, प्रीफिक्स आपके हाथ खुद ब खुद लगेगा, आपको ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रूट अगर देखा जाए कितने कार्बन है, 7। हमने देखा था पहले भी कि 7 कार्बनों को हम क्या कहते हैं, हेप्ट। इसका मतलब है रूट तो हमने पहले ढूंढा था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेप्ट। चूंकि उस 7 कार्बनों में सिंगल बॉन्ड है, डबल सुफिक्स क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम ANE इस्तेमाल करेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करूंगा तो मैं कह सकता हूँ 3,3,5,5 टेट्रा इथाइल, 2,2,6,6 टेट्रा मिथाइल, 4,4 नॉर्मल प्रोफाइल हेप्टेन। ये आपके पास एक केस आएगा। और इसी तरह के केसेस मैं और 1-2 केसेस और बना के दूंगा ताकि ये ग्रुप आपके लिए आसान हो और आप हमारे पास आगे चल पड़ो। अल्कीन, अल्काइन, हमने कम से कम 16 ग्रुपों का नोमेनक्लेचर सीखना है साथ में। अगर आपने कोई किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, अदरवाइज आई कैन एरेज इट। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ। तो लिहाजा मैं एक और केस लेता हूँ। अक्सर स्टूडेंट इस तरह भी कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, लाइन नोटेशन इसे कहा जाता है। सपोज मेरे पास इस तरह का कंपाउंड बना हुआ है, ठीक, इस तरह का मेरे पास कंपाउंड बना हुआ है। आपसे कोई कहे ये कंपाउंड बना हुआ है, आप इसको नाम दें, तो याद रखें लाइन नोटेशन में जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रहा हो इसका मतलब है वहाँ पे कार्बन है, अगर कोई दूसरा ग्रुप अटैच नहीं था तो, ठीक। यहाँ पे जहाँ पे लाइन टर्न मार रहा हो
तो वहाँ पे भी कार्बन है। जहाँ पे लाइन क्रॉस मार रहा हो वहाँ पे भी कार्बन है। जहाँ पे लाइन टर्न मार रहा हो कार्बन, जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रहा हो कार्बन, जहाँ पे लाइन क्रॉस मार रहा हो कार्बन, जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रहा हो कार्बन, कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी आएगा 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 कार्बन। अब आपने क्या करना है, हाइड्रोजन की मदद से इसको बैलेंस करना है। लाइक CH3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब ये कंपाउंड तैयार हो चुका है। ठीक, अब इस कंपाउंड में अगर देखा जाए हम इसमें क्या करेंगे, फिर प्रीफिक्स नहीं रूट ढूंढेंगे इन 2 पॉइंटों की मदद से। अब इन 2 पॉइंटों की मदद से अगर हम रूट ढूंढेंगे, कार्बन की तादाद ढूंढेंगे, तो हमारा पहला काम होगा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपको कहाँ नजर आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे 5 को लूँ तो मेरे हाथ फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफिक्सेस लग सकते हैं। लिहाजा मैं इस कंपाउंड की सिलेक्शन कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक, जैसे मैंने इस तरह से सिलेक्शन की तो इस सिलेक्शन से क्या हुआ, रूट को ढूंढने का पहला पॉइंट मैंने अकॉर्डिंग टू रूल प्रोसेस किया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, स्टार्ट नंबरिंग। अब नंबरिंग अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1, तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ रहे हैं, 3 पे 2 आ रहे हैं और 4 पे आ रहे हैं। सेम केस इज देयर। तो इसका मतलब है आप नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3 4 5। एक चीज याद रखें, कार्बन के टिप पे आपने नंबर देना है क्योंकि ये नंबर एटम की पोजीशन को शो करेगा। लिहाजा अब जिस कार्बन को आपने नंबर दिया वो तो आपका रूट है। क्या आपने इसको नंबर दिया? नो। क्या आपने इसको नंबर दिया? नो। क्या आपने इसको नंबर दिया? नो। नो एंड नो एंड नो। इसका मतलब है आपने इनमें से किसी भी ग्रुप को नंबर नहीं दिया। ये सारे क्या हुए, ये सारे के सारे आपके पास रिमेनिंग ग्रुप है। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, जो आपकी नंबरिंग से बचेंगे, रिमेनिंग ग्रुप। और इसी को केमिस्ट्री में या केमिस्ट सब्स्टिट्यूटेड सबऑर्डिनेट ग्रुप कहते हैं। और नॉमेनक्लेचर की कौन सा हिस्सा ये होता है, प्रीफिक्स, जो कि खुद ब खुद निकलता है। फिर हमारे पास एक से ज्यादा निकल रहे हैं, लिहाजा हम क्या करने वाले हैं, एक रफ निकालने वाले हैं। ठीक, तो मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करूंगा। 2 पे एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, इसका मतलब यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल है। तो मिथाइल की तादाद है जनाब 4। कितनी है? 4। और यहाँ पे 2 कार्बन है, इथाइल। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथाइल। इथाइल की तादाद कितनी है? 2। इथाइल की तादाद कितनी है? 2। इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड में मेरे पास 2 तरह के मुख्तलिफ प्रीफिक्स है। अब फिर हमने क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से एडजस्ट करना है। मेरे ख्याल में पहले ये लिखा जाएगा, मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे ये लिखा जाएगा ABC के हिसाब से। E पहले आता है एज कम्पेयर टू M। E पहले आता है एज कम्पेयर टू M। इसका मतलब है मैंने इसको लिखना तो पहले है, लिखना तो पहले नंबर पे, लेकिन पहले नंबर नहीं देना है इसको। इथाइल की तादाद है 2, चेन में कहाँ पे? चेन में 3 नंबर पे है दोनों। तो लिहाजा मैं इधर क्या लिखने वाला हूँ, 3,3। मैंने 3 को 2 दफ़ा रिपीट किया क्योंकि इथाइल 2 दफ़ा है। ठीक, 2 दफ़ा है। अगर 2 दफ़ा है तो मैं इसे क्या कहूँगा, डाई इथाइल। क्या कहूँगा, डाई इथाइल। फिर आइपन डाल दूंगा, ये ख़त्म। दूसरे नंबर पे मैंने मिथाइल लिखना है, लेकिन चेन में कहाँ पे है? चेन में 2 पे है और 4 पे है। तो मैं कहूँगा 2,2 4,4। ठीक, कितने हैं? 4 है। 4 को हम क्या कहेंगे, टेट्रामीथाइल। टेट्रामीथाइल। ये सारा का सारा प्रीफिक्स निकला। आपने सही रूट की सिलेक्शन की, प्रीफिक्स आपके हाथ खुद ब खुद लगा। प्रीफिक्स आपके हाथ खुद ब खुद लगा। रूट तो आपने पहले ढूंढा था। कितने कार्बन थे? 5। 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट। पेंट इज ए रूट। क्या उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल? सुफिक्स हम क्या यूज करेंगे, सुफिक्स हम यूज करेंगे ANE। सुफिक्स हम क्या यूज करेंगे, ANE। तो कंपाउंड का ये नाम बन जाएगा 3,3 डाई इथाइल 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। ये इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। आज मैंने आपको लाइन नोटेशन सिखाया। आज मैंने आपको अल्कीन सीरीज़ के नॉमेनक्लेचर, अल्कीन सीरीज़ का आयुपिक नॉमेनक्लेचर सिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको आसान लगा होगा। मज़ीद आप
अच्छे अच्छे कंपाउंड के ऊपर घरों में बुक के अंदर आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। अल्कीन का नोमेनक्लेचर आपके लिए मैं समझता हूँ ईजी हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट ग्रुप जब समझाऊंगा तो उसमें मैं डिफरेंट केसेस निकालूंगा, इनसे डिफरेंट होगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा। लिहाजा